गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का एक और बढ़िया चैप्टर ए रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है जी। आज इसका पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट देंगे, फिर आगे एक्सरसाइजेस करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। सो इस चैप्टर में जो हम कुछ टॉपिक्स कवर करते हैं, सबसे पहले हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर। अब एक एक करके उन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका ये सेंटर है वो। अब कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर पे से सर्कल को टच करती है, वो हो जाती है हमारी रेडियस। अब ये और ये लाइन जब सर्कल को टच करे हमें, तो यहाँ पे ये एरिया बन गया। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एन सेक्टर। तो ये क्या है? एक सेक्टर। और सिमिलरली जब इन दो लाइंस ने इस सर्कल को डिवाइड किया, तो एक सेक्टर ये फॉर्म हुआ और एक सेक्टर ये फॉर्म हुआ। अब जैसे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो सेक्टर है हमारा छोटा है, ये वाला बड़ा है। सो दिस इज कॉल्ड अ माइनर सेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड अ मेजर सेक्टर। वेरी इजी। अब लेट अस सपोज कि जो ये दो रेडियस हैं इस सेक्टर में, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। सो थीटा जो है एंगल है बिटवीन दीज टू रेडियस। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा हमारा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द लेंथ ऑफ रेडियस। क्लियर? आर क्या है? ये है, दिस इज आर। सो ये एरिया किस सेक्टर का आ गया? ये एरिया आ गया इस सेक्टर का। सिमिलरली अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, आप यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बस फर्क कितना है कि यहाँ पे आपने थीटा यूज करा है और जो यहाँ पे बचा एंगल वो क्या होगा? वो होगा 360 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल 360 होता है ना। तो ये थीटा है तो 360 माइनस थीटा, तो वहां से मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। या एरिया ऑफ सर्कल में से आप एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर लो, सिंपल। क्लियर? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? बहुत ही इजी है, इसमें कोई ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको बहुत समझना है। इजी थी। अब देखिए, इसके अलावा एक और चीज है। अगला है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर। अब ये क्या है? देखिए, सर्कल तो सबको पता है। सर्कल, locus of all those points which are equidistant from the center. This is a circle, right? अब सर्कल के एक छोटे से पार्ट को हम क्या बोलते हैं? आर्क। अब जैसे ये सेक्टर है मान लो, अब इसको मैं अलग से ड्रॉ करूं तो ऐसे बनेगा, राइट? तो ये जो लेंथ है, दिस सर्कुलर लेंथ, दिस इज व्हाट वी कॉल लेंथ ऑफ एन आर्क। ये इसके सरकमफ्रेंस पे लाई कर रही है, राइट? तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360। जैसे वहां पे एरिया था तो एरिया ऑफ सर्कल आया था, यहाँ पे सरकमफ्रेंस में से ले रहे हैं तो थीटा इंटू 360 2 पाई आर। ये हमारा फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का सेक्टर के लिए। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज्यादा कोई ऐसी टेंशन की जरूरत नहीं है इसमें। इसके अलावा अब एक टर्म और है हमारी, जिसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब ये सर्कल है, अब a line that touches circle at 2 points, chord, ये chord। अब इस chord ने इस सर्कल को दो एरियाज में डिवाइड कर दिया। सो ये बन गए हमारे सेगमेंट। अब आपको दिख रहा है जी
एक छोटा सेगमेंट है, एक बड़ा सेगमेंट है, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज माइनर सेगमेंट, और इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है भाई, क्लियर? सो दिस इज माइनर सेगमेंट, दिस इज मेजर सेगमेंट, दिस इज माइनर सेक्टर एंड दिस इज मेजर सेक्टर। सेक्टर इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ रेडियस एंड सेगमेंट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड। ठीक है, रेडियस सर्कल को दो रेडियस मिलकर सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेक्टर बनता है। कॉर्ड मिलकर डिवाइड करता है सर्कल को, सेगमेंट बनता है। ठीक है, डू नॉट रिलेट सेक्टर एंड सेगमेंट, अलग अलग चीजें हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। और माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए कैसे ही करते हैं, ये जब क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा। वैसे हिंट दे देता हूं, सपोज करो अगर मैं यहाँ से इसके रेडियस से ज्वाइन करूं तो ये बन जाएगा पूरा सेक्टर। तो क्या करेंगे, सेक्टर में से मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस करूंगा तो सेगमेंट आ जाएगा। वो जब क्वेश्चन आएंगे भी एक्सरसाइज में तब आपको करके दिखाऊंगा। आई होप सबको ये इंट्रोडक्टिव पार्ट समझ में आ गया होगा, वेरी इजी। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट थिंग एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, और ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्या सेक्टर है क्या सेगमेंट है। सो अब हम अपनी एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर 60 डिग्री। सिंपल, आपको दे रखा है एक सर्कल है जी, चलो डायग्राम तो बना ही लेना चाहिए। सर्कल जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, सर्कल का सेंटर, उसका रेडियस 6, और सेक्टर है, सेक्टर अच्छा आपको पता है सेक्टर जब फॉर्म होता है जब दो रेडियस होते हैं, और एंगल है 60 डिग्री। ठीक है जी, 60 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो ये सेक्टर है, इसका एरिया निकालेंगे। अब देखो आगे, सो एरिया ऑफ सेक्टर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला सबको अभी तक हो गया होगा याद। तो देखिए थीटा कितना है 60, 60 अपॉन में 360 इंटू पाई 22/7, रेडियस कितना है जी 6, 6 इंटू 6 36, राइट। चलो जी देखते हैं, 1/6 6 6, 22/6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो कर लीजिए, 162 8 86/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपका बेहतरीन आंसर आ गए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सीधा वैल्यूज दी, पुट करी और सॉल्व करी। नेक्स्ट, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज 12.2। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है जी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब क्वाड्रेंट क्या होता है भाई बता दो। ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस, हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया बताना है और हमें गिवन क्या है, उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना गिवन है 22/7। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल डायमीटर, ये बन गया हमारा दो सेमी सर्कल्स। अब जो सेमी सर्कल का हाफ होगा उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। सो ये दोनों हो गए क्वाड्रेंट, ये साइन को यहाँ सेंटर में चारों हो गए क्वाड्रेंट। या फिर एक सर्कल को जो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे पिज्जा आता है हमारा 4 स्लाइस होती है, डोमिनोज का बैकग्राउंड पिज्जा, सारी स्लाइस क्वाड्रेंट है अगर इक्वली कटी है तो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम खाने से पहले याद रखना। ठीक है, तो जो क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि टोटल 360 होता है ना, 360 डिवाइड बाय 4 90। ठीक है जी, ओके। अब हमें इसका एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा हमारा, आपको तो बता दिया, थीटा 90 होता है, तो थीटा 90 होता है तो 90 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आर तो आपको दे नहीं रखा, क्या दे रखा है, सर्कमफ्रेंस। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इज द लाइक जैसे हमारे पॉलीगन्स होते हैं उनमें पेरीमीटर होता है, सर्कल में सर्कमफ्रेंस होता है, बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर।
तो सर्कमफ्रेंस देखा 22 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर। ठीक है जी, 22 से 22 तो आर क्या हो गया 7 ऊपर 2 नीचे, सो आर इज 7/2 राइट। अब ये आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं इसको। वन बाय 4 7 7 ओके 7 7 2 11 77/8। ठीक है जी, इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, देखते हैं डेसिमल में हमारा क्या आंसर आएगा। ये आ रहा है भाई 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग आई थिंक यही होगा। चलो ठीक है, अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त। देखिए, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट इन 5 मिनट्स। सो एक क्लॉक है, ठीक है जी, ये हम क्लॉक मान लेते हैं, ठीक है। 12 6 3 9, उसमें कितना भी टाइम है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। सो क्लॉक का जो जनरल होता है अपना ऐसे ही होता है भाई, एक मिनट हैंड होता है, एक आवर हैंड होता है। तो ये हमारा आवर हैंड है और ये लंबे वाला मिनट हैंड है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जो लेंथ है मिनट हैंड की वो 14 सेंटीमीटर है। तो ये मिनट हैंड यही है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक रोटेट करता है, सॉरी एक रेवोल्यूशन लेता है एक, तो ये एरिया कवर करता है। तो वो कितना एरिया कवर करता है 5 मिनट्स में, ठीक है जी। अब सपोज करो अभी यहाँ पे है, तो 5 मिनट्स के बाद कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो इतना एरिया कवर करेगा, राइट। सेक्टर बन रहा है दोबारा से, पर आपको ये एंगल तो पता ही नहीं, ये लेंथ तो दे दी उसने, रेडियस तो दे दिया, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 14, वो तो हमारा रेडियस हो गया, राइट। तो रेडियस तो इसमें पता चल गया 14 है, पर थीटा क्या है, थीटा नहीं पता। पर आपको एक चीज पता है कि जो हमारा मिनट हैंड है वो 1 घंटे में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। सो दैट मींस 60 मिनट्स इक्वल्स टू 360 डिग्री माय डियर फ्रेंड। 60 मिनट्स में एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री, 360/60 6 डिग्री। कितने मिनट में, 5 मिनट में। कितना डिग्री, सो 5 × 6 30 डिग्री। तो ये आ गया आपका थीटा। तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। अब जब थीटा पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, सो ये हो गया एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखिए, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 30/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14। ठीक है जी, ये आपको रेडियस दे रखा है, डायमीटर में समझ लेना अगर इसको। 7 2 1 12 2 6 6 3 11 14 इंटू 11 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर भाई बोले तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपने कैसे मिनट्स को यूज करके एंगल निकाला। फॉर द मिनट हैंड इट इज ऑलवेज 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्रीज, याद रखना। और आवर हैंड के लिए ये नहीं होता, आवर हैंड के लिए अलग होता है, याद रखना। है नहीं, पर मैं आपको बता देता हूं। आवर हैंड के लिए होता है
1 मिनट इक्वल्स टू 0.5 डिग्री। ठीक है जी, तभी 12 आपके 60 मिनट्स में वो 30 डिग्री होगा और फिर 12 घंटे में पूरा चक्कर कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जैसे एक्सरसाइज में आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बने जा रहा है। सो आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, अच्छे लेवल का, बहुत अच्छे लेवल का। और जो मैंने आपको बताया था सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, वो मैं इस क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। देखिए, अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center, find the area of the corresponding। सबसे पहले एक चीज, a chord of a circle of radius 10 centimeter, तो इसका मतलब रेडियस 10 सेंटीमीटर है भाई, chord 10 सेंटीमीटर नहीं है, ये चीज याद रखना। ठीक है, पर chord भी है, कितना है लेंथ उसका नहीं पता। ये सर्कल हमारा, सर्कल का सेंटर, सेंटर से बाउंड्री को कनेक्ट किया, रेडियस। ठीक है जी, कितना 10 सबस्टेंस राइट एंगल एट द सेंटर। राइट एंगल मतलब, अच्छा जब कोड इनसे कनेक्ट करता है तो यहाँ पे कोड भी आ गया भाई। ठीक है, तो कोड रेडियस पे राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। राइट एंगल मींस 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है। ठीक है जी, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट पार्ट माइनर सेगमेंट, सेकंड पार्ट मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर सबको पता है भाई, ये है राइट, ये 90 है, तो इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, जो बचा वो पार्ट हुआ 270, तो 270 तो 360 बाय पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, हो जाएगा। माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला एरिया। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए जरा इस क्वेश्चन को, ध्यान से। ये हमारा सेक्टर बन रहा है ओ ए बी, दिस इज अ सेक्टर। इस सेक्टर में से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो यही बचेगा ना, सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया माइनस, तो यही बचा क्या, दिस शेडेड पार्ट। क्लियर, तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी निकालते हैं। ठीक है जी, अब तो ये हो गया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा है जी आपको 90, सो 90 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10 1/4 आ गया, तो भाई कुछ कट भी नहीं रहा, सो 1/4 22/7 कट नहीं रहा, तो 3.14/100 लिख देते हैं। ठीक है भाई, तो आ गया 157/2। क्लियर, काट दिया उसको, और ये आ गया 78.5 क्या है भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, मींस ये कंप्लीट एरिया यहां से। ठीक है, अब मैं अगर उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यही बचेगा। ठीक है ना, देखो समझ नहीं आ रहा, सो माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, कभी मार्कर में खत्म हो जाती है, क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखो तो अपना एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है, कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या यूज करते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। क्लास 9 में पढ़े होगा एरोस फॉर्मूला, पर वो यूज नहीं करेंगे, तो हाफ बेस इनटू हाइट। सो 78.5
माइनस 1/2 इंटू इसका बेस भी 10 है, हाइट भी 10 है भाई, सो 10 इंटू 10 5, 78.5 माइनस 5 and 10 50, so answer is 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। सो सेगमेंट का एरिया आ गया। कैसे आया मैंने आपको बताया था तब भी और अब भी बता रहा हूँ। सेगमेंट के अराउंड हम एक सेक्टर फॉर्म कर देते हैं और उस सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया सबट्रैक्ट करते हैं। जैसे ट्राइंगल का एरिया हटा देते हैं, सेगमेंट का एरिया आ जाता है। ठीक है जी। अब देखिए आगे क्या था, आपको निकालना है मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेंगे, अब डायग्राम ध्यान से देखो आप। सो ये जो पार्ट हमने शेड कर रखा है यहाँ पे, ये वाला, दिस इज द मेजर सेक्टर, राइट। अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा है 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया 270। इस सेक्टर का एरिया क्या होगा 270 अपॉन 360, रेडियस तो 10 ही, बस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। थीटा अपॉन 360, थीटा डैश ले लेते हैं उसको वरना सेम सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा डैश आ गया 270 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई इज पता है आपको, खटेगा तो है नहीं, तो 314 बाय 100 ले लेते हैं और रेडियस 10 का स्क्वायर आई वो भी 100, तो 100 से 100 गया 3/4। ठीक है जी। सॉल्व करा इसको। सो ये आ गया हमारा 4 2 157 into 2 78.5, 78.5 into 3 17 210 24 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस ठीक है जी, 235.5 सेंटीमीटर। ये आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। देखिए कैसे, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। चलो जी ठीक है, एक सर्कल है। ठीक है, एन आर्क, एक आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है कितना 60 डिग्री। ठीक है, और रेडियस कितना है 21। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मींस दिस लेंथ। ठीक है, पहले भी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क का। सो लेंथ ऑफ आर्क का सिंपल फॉर्मूला है, बहुत इजी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। फॉर्मूला लगाया, थीटा कितना है 360 अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 21, 3 1 6 2 3 3 3 22 सेंटीमीटर। लो जी आ गया लेंथ ऑफ आर्क, वेरी इजी। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब कितना एरिया फॉर्म करेगा। ठीक है, चलो जी निकाल देते हैं। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना दे रखा है 60 अपॉन में 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21 इंटू 21। ठीक है, अगेन वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व कर लेते हैं। 1/6 7 3 3 2 2 11 11 इंटू 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब क्या निकालना है, थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड। कॉर्ड का नहीं है, पर पता है कॉर्ड तो हमें कहाँ आता है, जब सेगमेंट का हमने डायग्राम देखा था तो कॉर्ड कहाँ आता है। चलो मैं इसको अलग से बना लेता हूँ जूम करके। इसी चीज को मैं यहाँ बना रहा हूँ थोड़ा बड़ा करके। देखिए
तो ये कॉर्ड आ गया, ठीक है। और मुझे इसका एरिया निकालना है, ठीक है। ओ ए बी, ओ ए बी, ये 60 डिग्री देता है। अब आपको एक बात पता होगी, अगर ये सर्कल, हाँ सर्कल है ये, तो ये 21 है, ये भी 21 है, और मुझे ये निकालना है। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमें निकालना था सेगमेंट का एरिया। हमने कैसे करा, सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसमें भी क्या करेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट नहीं करेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाफ बेस इनटू हाइट करते हैं, क्लास 9 में पढ़ा होगा। अब ऐसे ट्राइंगल में या तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाएं, पर हमें तीसरी साइड भी नहीं पता, तो और क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं, थोड़ा लंबा पड़ेगा, पर वो नहीं, दूसरा मेथड करेंगे। अगला क्वेश्चन जो कराऊंगा ना अगली वीडियो में, वो ट्रिग्नोमेट्री से कराऊंगा, आज नहीं। आज देखो ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है आपको, ठीक है जी। अब थोड़ा क्लास 9th में वापस जाते हैं, इन ट्राइंगल AOB, ठीक है जी। OA इज इक्वल्स टू OB, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, क्लास 9 चैप्टर 7 आई थिंक। एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OBA, ठीक है। एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब लेट कर लेते हैं, लेट OAB BX, इसको x मान लिया। अगर ये x है तो ये भी x हो गया, ठीक है जी। तो तीनों एंगल का सम 60 प्लस x कितना हो गया, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो यहां से आ गया 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, 120, x इज इक्वल टू 60। मतलब ये एंगल कितना आ गया, 60, ठीक है जी। और ये भी कितना आ गया, 60। तो तीनों एंगल क्या हो गए, 60 60 60, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, ठीक है जी। अब ये क्यों करा, क्योंकि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमको पता है, क्या फॉर्मूला है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या हो गया, √3/4 A²। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी है, 21, तो √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर, तो ये आ गया 441 √3/4। अब एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या करूंगा मैं, सेक्टर में से ये एरिया माइनस कर दूंगा, सेक्टर में से ये एरिया माइनस कर दूंगा। सो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी, क्लियर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। सो आई होप सबको समझ में आया होगा, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको मैं एक अलग मेथड से करूंगा, तब मैं आपको ट्रिगो से करके बताऊंगा कि हम कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज इजी, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, आप जरूर इसको करिएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ अब ये वीडियो समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग माय चैनल। और जिस भी टॉपिक्स पे आप नई वीडियो देखना चाहते हैं, डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। ओके जी, चलो जी, टाटा बाय बाय।